जंगल। अरे नौ 10 क्रम 10 ऋषियन जंगल। बंधुओं, मैं जहाँ भी बैठता सबसे मेरा एक ही प्रश्न होता था कि राम जी किधर से गए। यमुना पार करके जसरा बाज़ार में मैं एक जगह एक दुकान पर चाय पी रहा था, और सच पूछो तो इस तरह जहाँ बैठते हैं और लोग बैठते हैं वहाँ इस तरह के सूत्र बहुत जल्दी मिलते हैं। इसलिए मैं जानबूझकर कभी कभी दुकानों पर बैठ जाता था, और मेरी वेशभूषा देखकर लोग स्वयं ही मेरे से पूछने लगते थे, कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ कैसे हो वगैरह। मैं जसरा बाज़ार में एक दुकान पर, छोटी सी दुकान थी, चाय पकौड़े की, मैं कुछ खा पी रहा था। मेरे साथ मैं जिस मेज़ पर बैठा था, और सच पूछो तो मैं जानबूझकर ऐसे लोगों के पास बैठता था जिनको मैं सकल सूरत से महसूस करता था कि ये लोग कुछ बता सकते हैं। ज़रा उनकी वेशभूषा देख के मुझे लगा ठीक लोग हैं। मैं उनकी मेज़ पर जाके बैठा तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा कि भाई ये इस तरह के वस्त्र पहन के कोई भिखारी जैसा हमारी मेज़ पर आके बैठ गया। नमस्कार की, बातचीत आरंभ की। बोले भैया कौन हो, कहाँ से आए हो? क्या भैया ऐसे ऐसे मैं अयोध्या से आया हूँ और भगवान राम की यात्राओं की खोज कर रहा हूँ, आप कुछ मेरी मदद कर सकते हैं तो बताएं। उन्होंने कहा भाई हाँ, मैं एक व्यक्ति बता सकता हूँ जो आपकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ सीता रसोई और ऋषियन जंगल है, उसमें भगवान राम आए थे। तो वहाँ कैसे जा सकता हूँ? बोले जाना तो शायद संभव नहीं है, लेकिन जानकारी देने वाला एक व्यक्ति मैं आपको बता देता हूँ। असल में वो एक अध्यापक थे जिनसे मैं बात कर रहा था, रिटायर्ड थे, और उनके एक शिष्य थे जो गांव टकटई में, ये जन्मा गांव में ठाकुर दलोल सिंह नाम के उनके एक शिष्य थे। उन्होंने ठाकुर दलोल सिंह का पता दिया और बोले आप वहाँ चले जाइए। मैंने कहा मैं आपका नाम लूँ, का आपने भेजा है? बोले नाम लेना कोई लाभ भी नहीं और कोई हानि भी नहीं है, लेकिन वो पूछे किसने कहा है तो मेरा नाम ले देना। बंधुओं, मैं पूछता पूछता ठाकुर दलोल सिंह के घर जन्मा गांव में गए। ठाकुर साहब संपन्न व्यक्ति, रोब धोब वाले व्यक्ति और मदद करने वाले व्यक्ति थे। मैं उनके घर गया, मैंने उनसे बताया कि ऐसे ऐसे मैं आया हूँ। ठाकुर हैं, ब्राह्मणों का विशेष सम्मान करते हैं, बड़ी खातिरदारी करें, अच्छी खातिरदारी जैसी करनी चाहिए। लेकिन बंधु, उस खातिरदारी में भी कहीं कहीं कोई चीज़ असुविधाजनक होती है, और ये हमारी परंपरा है। परंपरा क्यों है ये तो विद्वानों का विषय है, लेकिन है, और बहुत लोग इसका समर्थन भी करते हैं। उस क्षेत्र में कोई भी ठाकुर किसी ब्राह्मण को कच्चा भोजन नहीं देता, पका हुआ, पूरी, तला हुआ, ये सब देंगे। और यात्रा में सब जगह पूरी कचौरी खाते खाते पेट खराब हो जाता था। मैंने इच्छा व्यक्त की कि मैं कच्ची रोटी खाना चाहता हूँ। बोले नहीं ब्राह्मणों, हम आपको कच्ची रोटी तो नहीं देंगे, लेकिन स्नेह बहुत किया। जब मैंने उनसे बताया कि ऐसे ऐसे मैं सीता रसोई और ऋषियन जाना चाहता हूँ, तो बोले सीता रसोई तक तो ठीक है, लेकिन ऋषियन जाना संभव नहीं। मैंने पूछा क्यों? बोले वहाँ से सुरक्षित वापस नहीं आते लोग। मैंने बहुत जिद की, नहीं मैं तो जाऊँगा। बोले जी हम तो नहीं चलेंगे। असल में वो वहाँ के ठेकेदार हैं, और क्षेत्र में जो डकैत हैं उनकी हिट लिस्ट में थे उस समय वो।
तो वो जब भी जाते थे अपने हथियारों के साथ जाते थे और एक सीमा से आगे नहीं जाते थे। मेरे साथ जाने का प्रश्न नहीं था उनका। मैंने कहा भैया मैं तो जाऊंगा, कोई साथ मेरे आदमी भेज दो। तो उन्होंने एक कॉल बुलाया। अरे बोले भाई तुम इनके साथ जाओगे? बोलो जी नहीं जाएंगे। क्यों? बोले जी हमारी रोजी रोटी का मामला। मैंने कहा भाई एक दिन की दिहाड़ी मैं दूंगा। बोला मैं तब भी नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले वो मिल जाएंगे तो मारते हैं। मैंने कहा आधे दिन में हम वापस आ जाएंगे और मैं 2 दिन की दिहाड़ी दूंगा, मेरे साथ चलो। उन्होंने मना कर दिया। पूरे गांव में कोई भी व्यक्ति मेरे साथ जाने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन मेरी तो पक्का संकल्प था कि मुझे तो जाना है। हार कर उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा कि इनको सीता रसोई दिखा दो और वहाँ से वापस ले आना, और नहीं माने तो इनको मार्ग बता देना, भाई वहाँ से जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे ये जाना। वो सीता रसोई तक मेरे साथ गए। फिर थोड़ी दूर और गए उनके बड़े भाई मुझे साथ लेकर, और वहाँ से बहुत आग्रह किया, पैर छुए कि पंडित जी आप मत जाइए। पर जब मैं नहीं माना तो उनके आंसू टपकने लगे। मैंने कहा ठाकुर साहब क्यों रो रहे हो? बोले मैं अपने हाथों से एक ब्राह्मण को मौत के मुंह में ढकेल के जा रहा हूँ इसलिए बोला। लेकिन बंधुओं मेरा तो संकल्प था। उन्होंने मार्ग बताया, मैं चलता गया। मुझे बता दिया गया था कि रास्ते में डकैत भी मिलते हैं, जंगली जीव भी मिलते हैं। मैं बढ़ता गया और डरता भी गया। उस समय सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मेरे पास था तो केवल हनुमान चालीसा। जब भी डर लगता हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता। जैसे डर बढ़ता हनुमान चालीसा की गति तेज हो जाती। मैं बड़ा सावधान होकर चल रहा था। अब आया भेड़िया, अब आया भालू, अब आया भालू। और बंधु सच बात बताऊं, अगर किसी झाड़ी से कोई खरगोश भी निकलता था तो भी धड़कन बढ़ जाती थी। मैं थोड़ा आगे गया हूँगा कि मुझे बहुत तेज दहाड़ सुनाई थी, कांप गया। लेकिन बाद में पता चला ये तो एक सांड था। मैं चलता गया, डरता गया। हनुमान चालीसा और राम धुन चलती रही। मार्ग में मुझे सचमुच एक व्यक्ति मिला। उसने मुझे कड़ाई से पूछा कौन हो, कहाँ जा रहे हो? कि भैया ऐसे ऐसे जा रहा हूँ। बहुत कड़ाई के बाद उसे समझ में आ गई, असल में वो लोग पुलिस के भेदियों से डरते रहते हैं। पुलिस का भेदी आ जाए तो वो पकड़े जाते हैं, और पुलिस के भेदियों को वो छोड़ते नहीं, मार देते। मेरे ऊपर भी संदेह हुआ कहीं पुलिस का भेदिया नहीं हो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। सारी बात समझकर मुझे आगे जाने दी। आगे एक और मिला मूंछों वाला। उसने भी उतनी कड़ाई से पूछा, लेकिन मुझे मारा नहीं। जब उसे विश्वास हो गया कि इसके पास कुछ भी नहीं है, मेरे थैले में एक पेन, चश्मा, कुछ कागज, डायरी जैसे, और 2 रुपये 25 पैसे थे कि मंदिर में जाकर मैं चढ़ाऊंगा। तो उसने पूछा मेरे से कि तुम रात को कहाँ ठहरे थे? मैंने कहा दलोल सिंह के घर। तो उसने दलोल सिंह को गाली दी। अरे बोले वो क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बोले दलोल सिंह को कैसे जानते हो? मैं कहा कोई जान पहचान नहीं, मैं तो ऐसे ऐसे यात्री हूँ और आ गया हूँ। उसने विश्वास किया और फिर बोले चलो तुम तो राम के भक्त हो, चलो खाना खा के जाना। फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। बंधुओं विश्वास कीजिए, वो व्यक्ति रोने लगा। मैंने पूछा भैया क्यों रो रहे हो? तो बोला भैया तुम्हें भी सीताराम ने बनाया है, हमें भी सीताराम ने बनाया है। तुम क्या कर रहे हो और मैं क्या कर रहा हूँ, यही सोचकर रोना आता है।
मुझे नहीं पता कल को कौन मेरा अपना साथी मुझे मार दे या कब पुलिस की गोली का मैं शिकार हो जाऊं। मैंने कहा आपसे तो दुनिया डरती है। बोले दुनिया भी डरती है पर मैं अपने आप से डरता हूं। दया आती है ऐसे लोगों पर। बंधुओं, उसने मुझे रास्ता बताया और मैं आगे बढ़ता गया। जब तक रेत था तब तक तो मार्ग ठीक था, लेकिन आगे एक बड़ी भयंकर समस्या आई। चट्टानें थी, उन पर मार्ग दिखता ही नहीं था। चट्टानों पर मार्ग नहीं बनता। जहां जहां मार्ग फटता था वहां बैठ जाता था, भगवान का नाम लिया अपना, फिर चल देता। मैं चलता गया चलता गया। अंत में मैं एक बार तो निराश होकर बैठ गया कि शायद जंगल में गलत रास्ते पर आ गया। फिर हनुमान जी का नाम लिया, फिर चलना शुरू। अचानक मुझे एक समतल जगह दिखाई दी और उसके नीचे उतराई थी, पहाड़ के पत्थर बिखरे पड़े थे और घाटी जैसे नीचे उतरना था। मैं 10-5 कदम आगे चला तो मुझे वहां एक मंदिर दिखाई दी। नीचे उतरा और एक अद्भुत प्राचीन काल के अवशेष बिखरे पड़े थे। मुझे विश्वास हो गया कि जहां मुझे आना था मैं वहां पहुंच गया। उन सब मंदिरों को देखता रहा। आगे जाके एक चबूतरे पर देखा 2 साधु सो रहे थे। मैंने जगाया नहीं, पहले उन गुफाओं में घूमता रहा, फिर उनको जगाया जाकर। उन्होंने मुझे पानी और गुड़ दिया और बड़े साधु ने छोटे साधु का अभी इनको सब जगह घुमा के दिखाओ। बड़ी अद्भुत गुफाएं, ऐसे अवशेष पड़े हैं वहां जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये भारत का पुरातत्व विभाग केवल मुगल काल के अवशेषों के लिए है। बंधुओं, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसके लिए सरकार का पुरातत्व विभाग भी कुछ नहीं करता। और वहां देखा है कि पुरातत्व विभाग का एक बोर्ड लगा है, उस बोर्ड के सहारे उसकी रक्षा हो रही है। कुछ रक्षा नहीं, अधिकांश मूर्तियां चोरी हो गई, अवशेष बिखरे पड़े हैं, कोई संभालने वाला नहीं। लेकिन मुझे दुख होता है, अगर कोई मजार होती तो सरकार का बड़ा बजट उसके लिए होता। लेकिन क्योंकि ये रामायण काल का ऋषियन जंगल है, इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं मित्रों। वहां से वापस आने लगा तो बड़े साधु ने कहा चलो मैं मार्ग तक छोड़ के आता हूं। वो बड़ा सा भाला लेकर मुझे दूर तक छोड़ के गए और मैं सांझ होते होते डरते डरते, क्योंकि अंधेरे में तो जंगल बहुत भयंकर होता है जहाँ जंगली पशु भी हों, शाम को मैं दलोल सिंह के घर जब पहुंचा तो दलोल सिंह देखकर मुझे द्रवित हो गए। बोले पंडित जी हमारा भाग्य है आप जिंदा वापस आ गए। बंधुओं, यदि दलोल सिंह जैसे कार्यकर्ता सहयोगी नहीं होते तो कार्य होना संभव नहीं था। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।